हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपके लिए ये ब्यूटीफुल इंडियन ब्राइडल लुक क्रिएट कर रही हूँ, जिसमें मैंने मेरे कुछ फेवरेट ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं। आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए इसी बात पर आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं लोटस हर्बल लिप बाम से अपने लिप्स को हाइड्रेट कर रही हूँ, जिसके बाद मैं मेबेलिन फिट मी कंसीलर से अपनी आईलिड्स को कंसील कर रही हूँ ताकि मेरे आई शैडोज़ के लिए एक स्मूथ और लॉन्ग लास्टिंग बेस क्रिएट हो। अब मेकअप रेवोल्यूशन लंदन वेलवेट रोज पैलेट से मैं ये लाइट ब्राउन शेड को अपने क्रीज पर फैलाकर ब्लेंड कर रही हूँ। ये शेड मेरे लिए एक ट्रांजिशन शेड का काम करेगा, जिसके ऊपर मैं एक डार्कर ब्राउन को भी ब्लेंड करूँगी। अब उसी पैलेट में से एक डार्कर ब्राउन शेड को मैं अपनी क्रीज में थोड़ा टाइटली ब्लेंड कर रही हूँ, ज़्यादा फैलाकर नहीं, ताकि मेरी क्रीज वेल डिफाइंड और ज़्यादा शार्प नज़र आए। मेक श्योर आप इसे बहुत अच्छे से ब्लेंड करें और इसमें कोई हार्श लाइंस और अनइवननेस ना दिखाई दे। अब एक फ्लफ़ी ब्लेंडिंग ब्रश से मैं इन दोनों शेड्स को बहुत लाइटली ब्लेंड कर रही हूँ ताकि ये स्मूथ और ब्लेंडेड दिखें। अब क्यू टिप पर मेकअप रिमूवर लेकर मैं अपने आईलिड्स को क्लीन कर रही हूँ, जिसके बाद कंसीलर से मैं एक शार्प कट क्रीज क्रिएट कर रही हूँ ताकि मेरा जो कट क्रीज आई मेकअप स्टाइल है वो बहुत ही शार्प और क्लीन दिखाई दे। इसको मैं हल्के से पाउडर भी करूँगी। और अब अपनी आईज़ की आउटर वी पर मैं ये ब्लैक शेड अप्लाई कर रही हूँ, जिसके बाद एक फ्लफ़ी ब्लेंडिंग ब्रश लेकर मैं इसे आउटर कॉर्नर में और क्रीज की तरफ स्मूथली ब्लेंड और स्मोक आउट करूँगी ताकि मेरी आईज़ वेल डिफाइंड नज़र आएँ। इसके बाद अपनी लिड्स के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यूरोप गोल्ड डायमंड आई शैडो। ये शेड है नंबर 10 और ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रेडिशनल गोल्ड कलर है जो बहुत शाइनी और शिमरी है एंड इट्स वन ऑफ माय फेवरेट्स फॉर ब्राइडल लुक्स। और इसे एक स्पॉन्ज ब्रश पर लेकर मैं अपने कट क्रीज आई मेकअप स्टाइल में बहुत ही क्रिस्प और क्लीन तरीके से अप्लाई करूँगी ताकि मेरा कट क्रीज आई मेकअप स्टाइल बहुत ही वेल डिफाइंड दिखे। और अब ब्लैक और गोल्ड के बीच की हार्श लाइन को मैं हल्के से ब्लेंड आउट कर रही हूँ। अब सिवाना कलर्स आईब्रो पैन यूज़ करके मैं अपने आईब्रोज़ को डिफ़ाइन और फिल कर रही हूँ। आईब्रो डेफिनेशन का इम्पॉर्टेंट स्टेप कभी मिस मत कीजिए, क्योंकि आपकी आईब्रोज़ आपके मेकअप और आपके फेस को डिफ़ाइन करती है। अब फेस मेकअप के लिए मैं सबसे पहले मैक प्रेप एंड प्राइम मॉइस्चर इन्फ्यूजन से अपने फेस को प्राइम कर रही हूँ। ये एक बहुत ही हाइड्रेटिंग फॉर्मूला है एंड इट मेक्स माय मेकअप लास्ट रियली लॉन्ग। इसे मैं एक स्टिपलिंग ब्रश से अपने पूरे फेस पर जेंटल सर्कुलर मोशन से अप्लाई कर रही हूँ। दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट हाइड्रेटिंग प्राइमर्स और ये मेरे फेस को और मेरी स्किन को मेकअप के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करता है। इसके बाद कलर करेक्शन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन कंसील एंड डिफाइन कंसीलर इन द शेड C13। ये शेड मेरी स्किन पर हल्का सा रेडिश है, तो मेरे फेस के डार्कली पिगमेंटेड एरियाज़ को इवन आउट करने में ये बहुत अच्छे से काम करता है। मैं इसे अपने फेस के डार्कली पिगमेंटेड एरियाज़ पर अप्लाई कर रही हूँ और फिर एक फ्लैट कबूकी ब्रश से इसे ब्लेंड कर दूँगी। स्किन के डार्कली पिगमेंटेड एरियाज़ को इवन आउट करने के लिए आप रेड या ऑरेंज करेक्टर यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अपने स्किन से एक या दो शेड डीपर कंसीलर या रेडिश कंसीलर भी यूज़ कर सकते हैं। कलर करेक्शन के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरियल ट्रू मैच फाउंडेशन। ये फाउंडेशन लाइट टू मीडियम कवरेज है और बहुत ब्यूटीफुली बिल्डेबल है। ये फाउंडेशन स्किन पर बहुत ही लाइट रहता है और एक ग्लोई फिनिश देता है। आप देख सकते हैं कि जिस साइड ऑफ द फेस पर मैंने इस फाउंडेशन को अप्लाई किया है वो ऑलरेडी ग्लोई और ड्यूई दिख रहा है। तो अगर आपकी स्किन नेचुरली फ्लॉलेस है और अगर आपके स्किन के पिगमेंटेशंस या दूसरे एलिमेंट्स को कवर करने के लिए आपको फुल कवरेज फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं है, तो ये फाउंडेशन आपके लिए परफेक्ट रहेगा। इस फाउंडेशन का फॉर्मूला काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है और ये आपकी स्किन पर एक नेचुरल और ग्लोई फिनिश देता है। अब मेबेलिन फिट मी कंसीलर से मैं अपने फेस के सेंटर और हाई पॉइंट्स को हाईलाइट कर रही हूँ। फाउंडेशन के बाद इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने फेस को एक ब्राइटर कंसीलर से हाईलाइट करें ताकि आपका फेस वेल रेस्टेड और फ्रेश नज़र आए।
मेक श्योर कि आप इस कंसीलर को फ्लॉलेसली अपने स्किन पर असाइंड एरियाज़ में ब्लेंड करें ताकि आपके फेस पर ये पैची ना दिखाई दे और एक ब्यूटीफुल डेफिनेशन क्रिएट करने में मदद करे। ये एक बिल्डेबल मीडियम टू फुल कवरेज कंसीलर है और बहुत अफोर्डेबल है। दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट कंसीलर्स जो बहुत बजट फ्रेंडली है और इसकी फिनिश बहुत ब्यूटीफुल आती है। इसे मैं अपनी आँखों के नीचे, नोज़ की ब्रिज पर, अराउंड माई माउथ और जॉ लाइन के ऊपर एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ। आप चाहे तो ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक एयर ब्रश्ड फिनिश के लिए डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करना मैं प्रेफर करती हूँ। इसके बाद मेबेलिन फिट मी लूज़ पाउडर से मैं अपने कंसील किए हुए एरियाज़ को अच्छे से पाउडर करके सेट कर रही हूँ। एक फ्लफ़ी पाउडर ब्रश यूज़ करके मैं डैबिंग मोशंस में इस पाउडर को अपनी स्किन में प्रेस इन कर रही हूँ। बेस को सेट करने के लिए पाउडर करना एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है ताकि आपका कंसीलर और फाउंडेशन मूव या क्रीज ना हो। अपने पूरे फेस को और नेक को आप लाइटली पाउडर करके सेट कर सकते हैं। अब बेस को फिक्स करने के लिए मैं पैक माइक्रो फिनिश मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ ताकि मेरा बेस पाउडरी ना दिखे और लॉन्ग लास्टिंग बने। इसके बाद मैं बेनिफिट हूला ब्रॉन्ज़र से अपने फेस को कॉन्टोर कर रही हूँ, जिससे मेरे फेस पर डेप्थ और डेफिनेशन क्रिएट होगी और मेरे फीचर्स वेल डिफाइंड दिखाई देंगे। अपने लुक और प्रेफरेंसेस के अनुसार अपने फेस पर ब्रॉन्ज़ या कॉन्टोर करना ज़रूरी है ताकि आपका बेस फ्लैट ना नज़र आए और आपके फेस पर डायमेंशन और डेप्थ क्रिएट हो। मैं कॉन्टोर कर रही हूँ अपने चीक्स के हॉलोज़ में, अपने फोरहेड के हेयर लाइन पर, अपनी जॉ लाइन पर ताकि वो चिज़ल्ड नज़र आए, और फाइनली अपने नोज़ पर ताकि मेरी नोज़ वेल डिफाइंड और शार्प दिखे। इसके बाद मैं ब्लश के लिए यूज़ कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन शुगर एंड स्पाइस से ये ब्यूटीफुल सॉफ्ट पिंक कलर, जिसे मैं अपने चीक्स के एप्पल्स पर और नोज़ पर, चिन पर हल्के से डस्ट करूँगी और ब्यूटीफुल एक कलर का पॉप मेरी स्किन पर ऐड होगा और मेरा बेस और ब्यूटीफुल दिखेगा। अब हाइलाइटिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन गॉडेस ऑफ लव गोल्डन गॉडेस हाइलाइटर, जो एक ब्यूटीफुल लाइट गोल्डन कलर है और ये इंडियन ब्राइडल लुक या किसी भी इंडियन लुक्स के लिए बहुत परफेक्ट है। तो ये इंडियन त्योहारों के मेकअप लुक्स के लिए, इंडियन ब्राइडल लुक्स के लिए या कोई भी इंडियन लुक के लिए मेरा गो टू हाइलाइटर है। टू ऑल द ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट आउट देयर, आई हाईली रिकमेंड दिस हाइलाइटर। ये आपके सारे इंडियन ब्राइडल लुक्स पर सूट करेगा और उस लुक को बहुत ब्यूटीफुल बनाएगा। इसे मैं अपने ब्राउ बोन्स पर भी अप्लाई और ब्लेंड कर रही हूँ टू डिफाइन एंड हाईलाइट माई ब्राउ बोन्स। अब लोअर लैश लाइन को डिफ़ाइन करने के लिए मैं क्रीज़ में यूज़ किए हुए दोनों ब्राउन शेड्स को अपनी लोअर लैश लाइन पर स्मोक आउट कर रही हूँ, जिसके बाद मैं ब्लैक शेड को उस पर अप्लाई करके थोड़ा सा और स्मोक आउट करूँगी और इनर कॉर्नर पे मैं सेम हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ टू हाईलाइट द इनर कॉर्नर ऑफ माई आइज़। इसके बाद मैं अपने दोनों वाटर लाइन्स में एक कंप्लीट डेफिनेशन के लिए काजल अप्लाई कर रही हूँ। और अब यूरोप गर्ल प्रेस्ड ग्लिटर पैलेट से मैं इस ब्यूटीफुल वाइट गोल्ड शेड को एक फ्लैट शेडर ब्रश से अपने आईलिड्स पर अप्लाई करूँगी। आई हैव टू एडमिट मैं एक ग्लिटर फैनाटिक हूँ और स्पेशली ब्राइडल लुक्स में ग्लिटर यूज़ करना मुझे बहुत पसंद है, बिकॉज आई फील ग्लिटर आपके ब्राइडल आउटफिट और ज्वेलरी को बहुत ब्यूटीफुली कॉम्प्लीमेंट करता है और आपके लुक को नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। अब ग्रीन आई पेंसिल से मैं अपनी अपर लैश लाइन पर एक थिक ग्रीन आईलाइनर क्रिएट कर रही हूँ। इंडियन वेडिंग्स और सेरेमनीज़ में ग्रीन को एक ऑस्पिशियस और ट्रेडिशनल कलर माना जाता है और ग्रीन कलर इंडियन ब्राइडल आउटफिट्स और मेकअप के साथ बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट भी करता है और एक कॉन्ट्रास्ट भी क्रिएट करता है। मेरे आई मेकअप में ये ब्यूटीफुल बॉटल ग्रीन लाइनर का कॉन्ट्रास्ट आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद फेसेस कनाडा मैग्नेट आइज आईलाइनर को मैं अपने लैश लाइन पर टाइटली और डेलिकेटली अप्लाई कर रही हूँ ताकि एक ब्यूटीफुल ब्लैक और ग्रीन का लाइनर इफ़ेक्ट क्रिएट हो। इसके बाद मेबेलिन लैश सेंसेशनल मस्कारा को मैं अपने अपर और लोअर लैशेस पर कोट कर रही हूँ वॉल्यूम और डेफिनेशन ऐड करने के लिए। दिस इज़ वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट मस्काराज जो सिंगल कोट में बहुत बेहतरीन वॉल्यूम और लेंथ ऐड करता है। अब बारी है लैशेस की और मेरे ख्याल से ब्राइडल लुक्स में लैशेस ऐड करना इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल टू टेक योर ब्राइडल लुक टू द नेक्स्ट लेवल।
मेरे लुक को कंप्लीट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यूरोप गर्ल लिक्विड मैट लिपस्टिक इन द शेड लिक्विस एंड वाओ दिस इज़ सच अ प्रिटी शेड। और फाइनली मेकअप फिक्स करने के लिए यूज़ कर रही हूँ पैक माइक्रो फिनिश मेकअप फिक्सर, जिसे मैं अपने फेस पर जेनरसली स्प्रे कर रही हूँ और फिर फैन आउट कर रही हूँ टू ड्राई एंड सेट माई मेकअप फॉर आवर्स। अब बारी है ज्वेलरी और पल्लू की टू कंप्लीट माई ब्राइडल लुक। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा फाइनल ब्राइडल लुक। आई होप यू ऑल एंजॉयड वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए और मेरे वीडियोस को शेयर करना ना भूलिए। ऑल्सो हिट द बेल आइकॉन ताकि आपको मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेकअप लुक्स और ट्यूटोरियल्स के लिए मुझे फेसबुक पर लाइक और इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू ऑल सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। आई लव यू गाइज, टेक केयर एंड बाय।